अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उसकी जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार करना है उसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले उसमें जो चीज़ें हैं हमने वो तमाम उसमें पता चलानी है कि उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह होगी। सबसे पहले हमें इसके लिए 4 शीट्स की ज़रूरत होगी। इनमें से एक जो मेन पेज होगा जिस पे हम एंट्री ऐड करेंगे, उसके बाद एक परचेज़ के लिए और एक सेल के लिए और एक स्टॉक के लिए। ये 4 शीट्स हमने पहले से तैयार कर ली हैं। पहले एक शीट होगी या 3 होती हैं मोस्टली, उसके साथ प्लस का साइन होता है, वहाँ पे क्लिक करें तो नई शीट बन जाती है। उसके नाम के ऊपर डबल क्लिक करें तो उसको हम नाम उसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेव करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि इसको जो हमने सेव करना है उसका फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है ना, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हमें करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसकी फ़ाइल जब हमने ये देखें जहाँ पे फ़ाइल हम सेव करते हैं तो ये पहले डिफ़ॉल्ट इसमें एक्सेल वर्कबुक होता है। तो हमने इसको एक्सेल में नहीं करना, हमने इसको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में करना है सेव, ताकि बाद में ये प्रॉपर काम करता रहे। अगर हम इसको सिर्फ एक्सेल में करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ फंक्शनैलिटी जो उसकी है ना वो मिस हो जाए। ऊपर इसका नाम है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, जो मर्ज़ी इसका नाम रख ले। सिर्फ एक्सटेंशन आपको माइक्रो इनेबल एक्सेल वर्कबुक रखनी है, जो आपके सामने अभी मैंने सेलेक्ट की है। इसको सेव कर दें और साथ साथ जो काम हम करते रहेंगे उसको कंट्रोल एस से बाद में सेव करते रहेंगे। चलें जी, अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इधर हमने वही जो सेम उस तरह की बनानी है जिस तरह का कल हमने एक पिछली वीडियो में डेमो देखा है, उस वीडियो की तरह हमने इसको ना डिज़ाइन करना है। तो उसकी कुछ फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे एंट्री टाइप, और जहाँ से हम परचेज़ और सेल के लिए हमने वो बनाई थी लिस्ट, देखना एंट्री टाइप और उसके सामने एक लिस्ट है सेल और परचेज़ की, लास्ट बिल नंबर वगैरह जो है। आज हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है, आज हमने और कुछ नहीं करना। बाकी फार्मूला तो उसमें क्या लगाने हैं वो भी आपको साथ साथ मैं बताऊँगा। तो एंट्री टाइप हो गया, लास्ट बिल हो गया, उसके बाद है बिल नंबर, डेट, आइटम वगैरह, ये हमने लिखना है। डेट लिख दिया, आइटम लिख दिया इधर, और नीचे क्वांटिटी लिख दिया। क्वांटिटी के बाद हमने उसकी जो रेट है, प्राइस है, वो लिख दी। और इसकी थोड़ी सी हमने फॉर्मेटिंग कर लेनी है ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगती है आप वो उस तरीके से कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, उसके बाद उसमें हमने सेंटर में कर लिया। उसको बोल्ड करना है तो कर लें। उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ उस सेल का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लें। और उसका ऊपर जो फ़ॉन्ट कलर है उसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से आप तब्दील कर लें। और ये भी, इसको भी सेम वही फॉर्मेटिंग में आप उसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लें और उसको सेंटर में करके उसके भी आप बैकग्राउंड कलर और ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसका आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर लगा लें। और इसको बाद में हमने बॉक्स भी इसका लगाना है ताकि ये विज़िबल हो जाए, क्योंकि अगर कलर लगाएंगे तो वैसे ही लगेगा जैसे एक साथ इकट्ठा ही लिख दिया। हमने इसको इकट्ठा नहीं लिखना है, इसको हमने कलर वो बॉक्स देने हैं ताकि ये हमको अलग अलग नज़र आए। तो एंट्री टाइप के सामने वो आप इसको दे लें बॉक्स, अगर देने हैं तो, नहीं तो उधर एंट्री टाइप पहले लिख लें। चले बॉक्स लगा लेते हैं पहले। ये देखिए ये बॉक्स लग गए, इसको भी बॉक्स लगा लेते हैं, बॉक्स ऑल, ताकि हर जो टेक्स्ट है वो दूसरे से अलग अलग नज़र आए। तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी है, तो डाटा पे क्लिक करें। बनाने के लिए यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जहाँ एनी वैल्यू है यहाँ पे लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आपने नीचे लिस्ट, ये सोर्स में आपने जो लिस्ट बनानी है वो सारी चीज़ें लिख दें, जिस तरह सेल, कोमा, परचेज़ और इसके बाद ओके। हमने 2 ही चीज़ें बनानी है इसलिए हमने 2 लिख दी। आपने जितनी भी कोमे के बाद जैसे लिखते जाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें इधर पूरी लिस्ट में ना ऐड हो जाएगी।
तो इसका कलर आप दूसरों से मुख्तलिफ रखना चाहते हैं या उस जैसा रखना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए लिस्ट बन गई है उसने सेल और परचेज़ की। तो इधर इसको भी एक कलर दे दें आप, ताकि इसमें जब एंट्री करें तो वो भी अच्छा लगे हमको, उसमें जब एंट्री होगी तो वो नज़र आएगा। तो ये हो गया इसके। अभी ये मेन पेज की फॉर्मेटिंग है। तो इसमें आपने जो बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी और रेट वगैरह ये आपने खुद डालना है। और एंट्री टाइप ऊपर से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं या सेल की एंट्री कर रहे हैं। अब हमने इधर इसके कुछ वो बटन्स जो हमने बनाए थे वो उसका तरीका देख लेते हैं कि बटन कैसे बनाने हैं। तो ये इंसर्ट में शेप्स में आ जाएं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप सेलेक्ट कर लें और उसको यहाँ पे ड्रा कर लें। तो ये एक शेप ड्रा होगी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर लें। एडिट टेक्स्ट में आप अपनी मर्ज़ी का जो नाम लिखना है वो लिख लें। तो ये हम चूँकि नीचे जो दो बटन थे वो परचेज़ एंट्री और सेल एंट्री के थे, तो हम इधर जो बटन बना रहे हैं वो सेल एंट्री और परचेज़ एंट्री के दो बटन नीचे बनाएंगे। और बाकी हमें तीन बटन ऊपर चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम तो अभी ये देखें ये सेल वाला बटन है, इसकी हमने वो टेक्स्ट को सेंटर में किया, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर ले ताकि ये विजिबल हो जाए। तो ये इस तरह ये एक बटन बन गया। इसको साथ ही इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके इसको साइड पे पेस्ट कर लें। तो ये दूसरा बटन भी बन गया, सिर्फ उसका नाम चेंज करना है। और याद रखिए ये अभी बटन वर्क नहीं करेंगे जब तक हम इसका जो असाइनमेंट है वो उसके साथ अटैच नहीं करेंगे। अभी ये सिर्फ आपके सामने शेप्स हैं और उनके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। ये बटन अभी काम नहीं करेगा, अभी सिर्फ ये एक शेप और उसके ऊपर टेक्स्ट है। लेकिन जैसे इसको हम इसको असाइन करेंगे इसका टास्क, तो ये काम करना भी शुरू कर देगा। तो अभी हम इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो ये दो और बटन हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। इन्हीं दो बटन्स को आप फिर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लें, तो ये हमारे पास 4 बटन और बन गए। वो 4 बटन हम यूज़ करेंगे जो हमें सेल, परचेज़ और स्टॉक की शीट पे लेके जाएंगे। तो इनका हम नाम चेंज कर सकते हैं। इस तरह एक का नाम हमने स्टॉक कर दिया, ये जो है इसको एक दफ़ा हम साइड पे कर देते हैं। एक सेल की शीट के लिए, एक परचेज़ की शीट के लिए और एक स्टॉक के लिए। तो इस बटन का भी बाद में काम आएगा, क्योंकि इसको हमने स्टॉक के लिए एक बटन हमें चाहिए जो रिफ़्रेश स्टॉक करेगा, क्योंकि स्टॉक को जब तक रिफ़्रेश नहीं करेंगे वो उसकी जो एंट्री है वो नई परचेज़ और सेल वाली वो अपडेट नहीं होगी। उस पेज पे जाके हमें स्टॉक को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये काम जो हमने अभी इधर स्टॉक की शीट पे कर दी है, इसको हमें होम पेज पे करना था। चलिए पहले तो हम वो बटन्स जो हैं वो सारी शीट पे बारी बारी पेस्ट कर लेते हैं। ये 3 बटन हमें हर शीट पे चाहिए, क्योंकि जिस शीट पे भी हम होंगे हम बटन के ज़रिए दूसरी शीट पे जाएंगे। तो ये जो काम हुआ है इसको हम यहाँ से सेम इसको कॉपी करते हैं, बल्कि कट कर लें, क्योंकि इस चीज़ का इधर ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको लेके आते हैं होम पेज पे। ये देखिए होम पेज पे आ गए। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें, जिससे कॉलम को जितना साइज़ देना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, वो उसकी सेटिंग हमने कर ली है उसके हिसाब से। अब वो जो नीचे 2 बटन हैं परचेज़ और सेल वाले, इनको भी यहाँ से उठाएं और इसको भी होम पेज पे इधर ले आएँ, क्योंकि इनकी उधर ही ज़रूरत है जहाँ ये टेबल है, जहाँ पे हमने एंट्री करनी है। ये बटन उसके साथ ज़रूरी है। अब ये 3 बटन हैं, इनको यहाँ से कॉपी करें और मेन पेज के लिए भी इनको साथ ले जाएं। चले जी, ये इधर आ गए। अगला काम शुरू करते हैं। अब ये जो साइड पे हमें बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, इन तमाम को सिलेक्ट करके कॉपी करना है और सेम इसी चीज़ को हमने उधर जाके परचेज़ की शीट में पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके इसकी हमने वैल्यू पेस्ट करनी है। इधर वैल्यू पे क्लिक करना है और उसको हमने ट्रांसपोज कर देना है। ये नीचे सबसे ऑप्शन है ट्रांसपोज, इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि वो वहाँ पे हमें वो ऊपर से नीचे था, हॉरिजॉन्टली था, इधर वर्टिकली वो पेस्ट हो जाएगा। इसकी भी सेम आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह पहले हमने की है।
इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, इसको मैनेज कर लें जितनी उसको कॉलम को प्ले उसकी स्पेस रिक्वायर्ड है उसके बराबर उसको इक्वल कर लें और इसको अपने सेम इसको कॉपी करें और सेल के जो हैं शीट उस पे जाके भी सेम उसको पेस्ट करके उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें ताकि वो स्पेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिस कॉलम को जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो उसके मुताबिक हो जाए। और ऊपर जो इसके हिस्सा है उसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लें और उसको सिंगल सेल में कन्वर्ट कर लें। मर्ज करेंगे तो वो सिंगल सेल बन जाएगा। अब जोन सी शीट है उसके ऊपर सेम नाम लिख दिया। अब ये सेल की शीट है तो इधर हमने सेल लिख दी है। अब इसके भी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग है, आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, उसमें जो कलर देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे लें, उसको सेंटर में कर दें, बोल्ड कर दें। ये कॉमन जनरल जो फॉर्मेटिंग है ये आप कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह सेल पे किए इसी तरह परचेज़ पे भी कर लें हम। ऊपर की जो 3 रोज़ हैं उनको मिला के सेंटर में कर दिया, इधर परचेज़ लिख दें और उसका जो साइज़ है और उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो साथ साथ हम करते जाते हैं। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें, उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को चेंज कर लिया और उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब ये भी बोल्ड हो गए, ठीक है। अब आगे स्टॉक, तो स्टॉक में हमने क्या क्या लिखना है। इधर दूसरी शीट में हम जाकर देखते हैं कि स्टॉक के पेज पे लिखा हुआ आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और बकिया स्टॉक जो है। तो इधर लिख देंगे, सबसे एक कॉलम में आइटम लिखेंगे, उसके बाद परचेज क्वांटिटी लिखेंगे और उसके बाद सेल्स क्वांटिटी लिखेंगे और उसके बाद जो स्टॉक बचा है उसको लिख देंगे कि बाकी परचेज क्वांटिटी के बाद जो हमने क्वांटिटी सेल की है उसका स्टॉक कितना बच गया। तो ये इसकी भी स्पेस हम मैनेज कर लेते हैं कि इसको किस तरह करना है। और ऊपर वाले जो तीन रोज़ हैं उनको सिलेक्ट करके सेम हम उसी तरह मर्ज करके और इसमें लिख देते हैं कि ये जो टेबल है ये किसके लिए, स्टॉक के लिए। तो इसमें स्टॉक की कुछ फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि उसको सेंटर में करना है। उसका कलर स्टॉक का, उसकी जो बोल्ड है उसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दें, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वो हो गया। अब हम वापस जाते हैं होम पेज पे और परचेज़ पे, सेल पे जो हमने कुछ चीज़ें और करनी है देखें। अब हम इन बटन को लिंक असाइन करेंगे कि इन बटन का काम क्या है। सेल का बटन है तो हमने उस पर राइट क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर दिया। लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम उसको बताएंगे कि इस बटन ने क्या काम करना। तो इसको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेल वाले पेज पे क्लिक करके ओके कर दें। यानी इस बटन को जब भी प्रेस करेंगे तो ये सेल वाला पेज ओपन करेगा। ये परचेज़ का बटन है तो सेम इसको राइट क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर लें और परचेज़ के पेज पे क्लिक करके ओके कर दें। सेम इसी तरह स्टॉक है तो इसको भी क्लिक करके स्टॉक का पेज दें और ओके कर दें। तो ये 3 बटन जो है ये देखिए, सेल पे क्लिक किया तो ये मैं अब सेल के पेज पे ले आया है। अब सेल के पेज के ऊपर हमें सेल वाला जो बटन है इसकी तो ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम चेंज करके इसको मेन पेज कर देंगे क्योंकि सेल वाले बटन पे आके सेल की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने होम की जो लिंक है ना होम पेज की वो साइन कर दी है। परचेज़ वाले को यहाँ पे भी हमने राइट क्लिक करके परचेज़ वाला दे दिया है और सेम इसी तरह स्टॉक वाले बटन को भी राइट क्लिक करके इसको जो लिंक देना है वो स्टॉक वाला दे देना है। यानी कि आप जिस पेज पे भी हों उसके बाद जितने भी दूसरे पेज है आप किसी पेज पे भी जा सकते हैं। जिस तरह ये देखिए ये सेल है तो इसको सेल का लिंक दे दें। अब परचेज़ के पेज के ऊपर परचेज़ बटन की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम मेन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमने मेन में भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेन के ऊपर क्लिक करके हम होम पेज का लिंक इसको दे देंगे। तो ये दे दिया। इसी तरह स्टॉक को हमने स्टॉक पेज का लिंक दे देना है ताकि यहाँ से हम स्टॉक पेज पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सेल के आ गए, परचेज़ पे आ गए, स्टॉक पे आ गए। अब स्टॉक के पेज पे आके ये देखिए स्टॉक की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम फिर मेन पेज दे देते हैं क्योंकि यहाँ से मेन पेज पे भी जा सकते हैं। सेल्स को बटन को भी उसी तरह हम सेल्स वाला जो पेज है वो असाइन कर देंगे
और परचेज़ के बटन को भी हम सेम उसी तरह परचेज़ वाला जो पेज है वो असाइन कर देंगे। मेन के बटन को मेन होम पेज का लिंक दे देंगे और ये इस तरह ये स्टॉक वाला पेज भी पूरा हो गया। अब ये जो एक बटन हमारे पास बच गया है इसको हमने रिफ़्रेश के लिए रखना है, क्योंकि इसको जो हमने असाइनमेंट देनी है वो स्टॉक को रिफ़्रेश करने के लिए देनी है। क्योंकि जब तक ये स्टॉक वाला जो डेटाबेस है इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो इसमें परचेज़ और सेल स्टॉक अपडेट खुद ब खुद नहीं होगा, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और इसको किस तरह करना है वो भी आपको बताया जाएगा। इसको फ़िलहाल हमने वैसे ही रिफ़्रेश लिख के छोड़ दिया है। अब इसको हमने क्या करना है कि ये जो हमने जितने डाटा लिखा हुआ है इसको और 2 रोज़ इसके साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाना है और इस पे माय टेबल पे क्लिक करके किसी भी एक सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करके हमने बाइंडेड रोज़ को अनचेक कर देना है। सेम इसी तरह सेल्स के लिए भी करना है, 2 रोज़ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल टी दबाना है और माय टेबल हैज़ हेडर्स पे क्लिक करके ओके और सिलेक्टेड सेल में से किसी पे क्लिक करके बाइंडेड रोज़ अनचेक। तो इस तरह ये हो गया। और इसी तरह हमने स्टॉक का जो शीट है उसको भी ऐसे ही करना है। हमने स्टॉक की शीट पे जाना है और स्टॉक की शीट पे जाके तो वो जो इस पर भी आपने उसी तरह उनको सेल्स उनके सिलेक्ट करने हैं, आइटम, क्वांटिटी, सेल्स और स्टॉक वाले, और नीचे तकरीबन 8-10 रोज़ हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करना है। मैं टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करके ओके और इनमें से अच्छा ये इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही उसके साथ सिलेक्ट नहीं हुए उस तरह। चले अब ये हमने जो पेज जिन बटन्स को हमने लिंक असाइन किया उनको चेक कर ले कि वो उसी पेज पे लेके जा रहे हैं। अच्छा अब बाकी जो सेल और परचेज़ का बटन और इसमें बाकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।